विक्रम शाक्या। मैं आप लोगों का अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है या जो हम चैप्टर चला रहे हैं इस समय, वो है सेट्स। 11th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी। अभी तक हम सेट्स का पहला वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट्स क्या है इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, और उस पर बेस्ड जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी वो हम लोगों ने कंप्लीट की थी। ये रही वो पहली एक्सरसाइज जो हम लोगों ने कंप्लीट की थी। जो लोग नए हैं वो उस वीडियो को पहले देखें, ताकि आपको सेट्स का आइडिया लग सके कि सेट हम किसे कहते हैं और एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट की जाती है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। इस वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और उससे भी पहले सेकेंड एक्सरसाइज में जो जो चीज़ें यूज होंगी, या एक तरीके से कह सकते हैं कि सेकेंड एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन जो है, जहां पर हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है, वहीं पर हमारी पहली डेफिनेशन आती है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अगर आप सोचें कि क्या है, तो आप नाम को ही उसको अच्छे से प्रोनाउंशिएट करिए। एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी, कोई एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। जो लोग सेट्स के बारे में नहीं जानते हैं कि सेट क्या है, तो वो हमारी जो पहली वीडियो है उसको देखें। वहां पर मैंने सेट्स क्या है ये अच्छे से समझाया है कि सेट क्या है। तो हम उसका टाइप देखते हैं। एम्प्टी सेट मतलब कोई एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। एम्प्टी मतलब खाली हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो सिंबल होते हैं। एक तो आप फाई बना दीजिए, इसे फाई बोलते हैं। जो लोग नए हैं वो जान लें, इसे हम लोग फाई बोलते हैं। या तो आप फाई बना दीजिए, तो ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। ठीक है, और या ये इस तरीके का ब्रैकेट लगा दीजिए। ये ब्रैकेट मैंने बताया था सेट्स के लिए यूज करते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर कोई एंट्री मत करिए। एंट्री नहीं करेंगे तो ये क्लियर इंडिकेट करेगा कि ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो दो नोटिफिकेशन है। अगर आप फाई बनाते हैं तो फाई बनाने के लिए आप केवल फाई बना दीजिए और आपको कुछ नहीं करना। फाई नहीं बनाना चाहते हैं, आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, बस उसमें एंट्री कोई मत करिए, उसे खाली छोड़िए। दोनों ही जो नोटिफिकेशन है वो एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट के बेटा कुछ और नाम भी हैं। एम्प्टी सेट को ही हम लोग बोलते हैं नल सेट। काफी यूज किया जाता है ये वर्ड नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट एक ही होता है। एक और इसका नाम होता है, कम यूज किया जाता है, बट ये भी इसका नाम होता है वॉइड सेट। तो एम्प्टी, नल एंड वॉइड। एम्प्टी और नल का थोड़ा ज्यादा यूज होता है, वॉइड सेट का थोड़ा कम होता है, बट जानकारी इसके बारे में भी आप रख लीजिए। तो ये तो हो गए नोटिफिकेशन। तो एम्प्टी सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसके दो नोटिफिकेशन है, एक फाई और ये एक ब्रैकेट। अब बात आती है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो। आइए देखते हैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो। जैसे मैं यहां पर कोई एक सेट ए मान ले रहा हूं, और उसे सेट बिल्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब आपको सोचना है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेगेटिव नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से सीखा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट तक जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर, यहां पर वो ये कह रहा है कि नेगेटिव भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। अब यहां पर आप दिमाग लगा के सोचिए कि अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो वो नेचुरल नहीं होगा, और अगर वो नेचुरल हुआ तो नेगेटिव नहीं होगा। एक टाइम पे दोनों कंडीशंस को फॉलो कर जाए कि वो नेगेटिव भी हो जाए और नेचुरल भी हो जाए, ऐसा नंबर कोई भी नहीं है। इसलिए अगर हम यहां पर इसे
सेट बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जो भी सेट बनेगा यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं या ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो नेगेटिव भी हो और नेचुरल में हो। तो उस केस में हम इस ब्रैकेट को बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर ऐसी कंडीशन या इस कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल होगा एम्प्टी सेट का। और भी एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे जो एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन यहां पर याद रखिए जो भी कंडीशन अगर ऐसी दी हुई है जहां पर कोई प्रैक्टिकली ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आप समझ जाइए कि वो एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट के बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ये है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नाम को ही फिर से अगर आप अच्छे से पढ़ें तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट आप जानते हैं, फाइनाइट मतलब एक डेफिनिट वैल्यू, और अगर इनफाइनाइट की बात करें तो एक नॉन डेफिनिट वैल्यू, यानी कि जो डेफिनिट नहीं है या जो काउंटेबल नहीं है एक तरीके से अगर हम कहें यहां पर। तो डेफिनिट वैल्यू अगर है तो वो फाइनाइट होगी और अगर इनडेफिनिट है तो वो इनफाइनाइट होगी। बात करते हैं फाइनाइट क्या वैल्यू। जैसे यहां पर दो एग्जांपल्स लिखे गए हैं, ए बी, सी भी लिखा है, मैं पहले ए और बी पे डिस्कस कर दूं। तो ए और बी एक सेट दिया है 1 2 3 4 5। यहां पर पता करना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। देखो, अगर कोई सेट ऐसा दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है या डेफिनिट है, या हम कह सकते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, चाहे भले डाटा कितना ही बड़ा क्यों ना आए बट काउंटेबल होना चाहिए, उस केस में जो हमारा सेट होगा वो हमारा डेफिनिट सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा। डेफिनिट भी कह सकते हैं, फाइनाइट भी कह सकते हैं। और अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनडेफिनिट है या हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहां तक गए हैं या कितने हैं, तो उस केस में हम इसे इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे ए और बी दोनों के दोनों हमारे फाइनाइट सेट हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो 5 एलिमेंट है और इसमें हम देखें तो 6 एलिमेंट है। डेफिनेशन भी अगर आप देखें तो नीचे आपको डेफिनेशन दे रखी है कि अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट is called finite, otherwise the set is called infinite। तो a set which is empty, या तो वो empty हो, तो empty में थोड़ी सी डाउट रहता है लोगों को कि empty जो होगा वो finite होगा या infinite। empty का मतलब ये हमें कंफर्म है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें कंफर्म नहीं है। तो जो सेट है वो एक तरीके का डेफिनेट है, क्योंकि हम कंफर्म है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो फाइनाइट की कैटेगरी में रहेगा। इनफाइनाइट में वो रहता है जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में कंफर्म ही ना हो, यहां हम कंफर्म है कि एक भी नहीं है, तो इसलिए जो एम्प्टी सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। और जिस सेट में हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कितने एलिमेंट हैं, उसे हम रखेंगे इनफाइनाइट की कैटेगरी में। तो वही कहा गया है कि अगर कोई भी एम्प्टी सेट हो या कोई ऐसा सेट हो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो वो तो फाइनाइट सेट बोला जाएगा, और अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट बोला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज पे आपको इनफाइनाइट के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल करके उन्होंने एक एग्जांपल दिया 1 2 3 और डॉट 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 लगा दिया आगे। आप जानते हैं डॉट 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 लगा है तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये सीरीज कहां तक जा रही है। अगर ये कंफर्म नहीं कर सकते तो फिर आप इसके नंबर ऑफ टर्म्स या जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। और जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये डेफिनेटली एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो जितने भी सेट ऐसे होते हैं जिनमें डॉट 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 लगा हुआ होता है, मतलब जिनकी कोई लास्ट लिमिट नहीं होती है, वो सारे के सारे इनफाइनाइट में आ जाते हैं। यहां पर आप देख लीजिए सारे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो इसी तरीके के हैं कि इसमें भी डॉट 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 यहां पर भी और यहां पर भी, मतलब कोई लास्ट रेंज जो है वो फिक्स ही नहीं है। तो अगर हमारी जो लिमिटेड एलिमेंट नहीं है या डेफिनेट एलिमेंट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इक्वल सेट्स। तो किन सेट्स को हम इक्वल सेट्स की कैटेगरी में रखते हैं? यहां पर कहा गया है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि कोई भी दो सेट इक्वल तब बोले जाएंगे जब वो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखेंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब वो नंबर काउंटिंग में भी सेम होने चाहिए कि अगर ए में 5 है तो बी में भी 5 होने चाहिए, और साथ ही साथ जो ए में 5 हैं वही 5 बी में भी होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली सेम काउंटिंग में भी और वैसे भी सेम नंबर होने चाहिए। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया है
एक सेट दिया गया है ए, इसमें 1 2 3 4 4 नंबर है और वो है कौन से 1 2 3 4। बी एक दिया गया है 3 1 4 2। अब यहां पर ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्डर आपने कहां लिखा है, जैसे यहां पे 1 2 3 4 लिखा है या 3 1 4 2 लिखा है। इफेक्ट इस बात से पड़ता है कि क्या एलिमेंट वही है, एलिमेंट वही है 1 2 3 4। आगे पीछे लिखने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो ये दोनों यानी कि ए और बी जो सेट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे और लिखेंगे नॉर्मल तरीके से कि ए इज इक्वल टू बी। इक्वल चीजों को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इक्वल सेट्स मतलब ऐसे सेट्स जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बिल्कुल एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज है, यानी कि हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे। और देखना बहुत इजी एक्सरसाइज है, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कुछ भी रह जाएगा वो हम एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। आपको नल सेट के एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो आप देखते रहिए। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, मैंने बताया था नल सेट को ही हम लोग एम्प्टी भी कहते हैं और वाइट सेट भी उसी को बोलते हैं। देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अच्छे से देखना, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल होने चाहिए, ऑड होने चाहिए और 2 से डिविजिबल होने चाहिए। आप बहुत अच्छे से जानते हो ऑड नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इवन होता है जो 2 से डिविजिबल होता है और ऑड होता है वो जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जब ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल कभी नहीं हो सकता है। तो दो बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस दे रखी हैं कि आपने ऑड कहा है और ये भी कहा है 2 से डिविजिबल। तो अगर वो ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा और अगर 2 से डिविजिबल है तो वो ऑड नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल सकता है जो ऑड के साथ साथ 2 से डिविजिबल भी हो। तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो ये हमारा एक नल सेट होगा। आगे बढ़े, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसा सेट जो इवन भी हो और एक ऐसा एलिमेंट जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। कुछ लोग सोचेंगे शायद ये भी एक एम्प्टी सेट है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें यहां पर कहा गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आपने पढ़ा होगा बहुत छोटी क्लास में कि जो 2 होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 2 होता है वो एक प्राइम नंबर होता है और 2 साथ ही साथ इवन भी है। इसका मतलब है एक एलिमेंट ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो वही उन्होंने कहा था, अगर आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो इसमें एक नंबर हमें मिल गया 2। एम्प्टी ये तब होता या नल तब होता जब इसमें एक भी एलिमेंट ना आता। तो इसमें 2 आ गया है, इसका मतलब ये नल सेट तो नहीं है। ठीक है, तो पहला नल था, दूसरा नहीं है। तीसरे पे आते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। देखिए कंडीशन, एक्स एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। आप खुद सोचिए, अगर कोई नंबर 5 से छोटा हुआ तो क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। कंडीशन आप देखिए कि अगर वो 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा? बहुत ऑब्वियसली सी बात है। तो इसका मतलब यहां पर भी ऐसा कोई नंबर नहीं आ सकता है जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करे। तो ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, वाई सच दैट वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। वाई जो है वो पॉइंट है जो कॉमन होना चाहिए पैरेलल लाइंस में, 2 पैरेलल लाइंस में। आप लोगों ने पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, या वो लाइनें जो कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करती हैं या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अब आप इमेजिन करिए कि अगर हम यहाँ 2 पैरेलल लाइंस बनाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइंस पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस जो है वो कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं रखेंगी। इसके पॉइंट अलग होंगे, इसके पॉइंट अलग होंगे। कॉमन पॉइंट कब आता है? जब 2 लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, तो जो कटिंग पॉइंट होता है उसी को हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं या इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो पैरेलल लाइंस जब इंटरसेक्ट करती ही नहीं है तो कॉमन पॉइंट मिलने का तो कोई तरीका बचा नहीं या कोई रीजन बचा नहीं। तो फिर यहां पर कहा गया है कि कॉमन पॉइंट का सेट होना चाहिए और पैरेलल लाइंस भी होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस हैं जी, तो कॉमन पॉइंट तो मिल नहीं सकता। इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो ये भी एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी था, केवल एक नहीं था और वो था सेकेंड। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं। सेम चीज, अगर डेफिनेट एलिमेंट है तो फाइनाइट है, अदरवाइज इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ईयर में फिक्स मंथ होते हैं 12 मंथ, इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पर चले, सेकेंड। तो सेकेंड में 1 2 3 और डॉट 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 लगाया गया है। आप देखिए डॉट डॉट डॉट, लास्ट लिमिट फिक्स नहीं की गई है कि ये डॉट 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 कहां तक जा रहा है। तो ये कंफर्म है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहां पता नहीं है कहां तक जाना है। थर्ड पर आइए, 1 2 3 डॉट 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 तो लगा है, लेकिन लास्ट में फिक्स कर दिया है
कि 100 तक जाना है। 100 से आगे देख लीजिए कहीं पर भी डॉट 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 नहीं लगाए, इसका मतलब है लास्ट हम 100 तक जा सकते हैं, तो ये फिक्स्ड है। और अगर फिक्स्ड है तो हम इसमें नंबर काउंट कर लेंगे, और नंबर काउंट कर लेंगे या एलिमेंट काउंट कर लेंगे तो ये एक डेफिनेट सेट बन जाएगा, या कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट पर चलें फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सीधी सी बात है, 100 से बड़े तो बोल दिए, बट कहां तक ये फिक्स नहीं किया है, क्योंकि 100 से आगे तो बहुत आ सकते हैं। 100 से आगे हमारा 100 से आगे 101 आ सकता है, 102 आ सकता है, 103 आ सकता है। तो ये सीरीज ऐसे ही डॉट 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 कहां तक जाएगी ये फिक्स नहीं किया गया है। ये तो बोल दिया है कि 100 से ऊपर है, लेकिन 100 से ऊपर कहां तक ये फिक्स नहीं किया गया है। इसका मतलब ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। एंड नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स का सेट जो कि 99 से लेस हो। हम जानते हैं प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। इसका मतलब है 2 से हम स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाना है, लेस देन 99। 99 से छोटा जो प्राइम नंबर होगा। तो दोनों तरफ से हम बाउंडेड हैं। इधर से हमें 2 से स्टार्ट करना है, अगर हम इसे सेट के रूप में बनाए तो इससे तो इधर से हमें 2 से स्टार्ट करना है, 2 के बाद 3 रखना है, और ऐसे ही प्राइम नंबर जहां तक भी जाएंगे, और लास्ट में 99 से जस्ट पहले वाला जो प्राइम नंबर होगा वो हमें यहां पर लिखना है। यानी कि दोनों तरफ हम बाउंडेड हैं। इधर हम 2 से नीचे नहीं जा सकते और उधर 99 से ऊपर या 99 तक नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बाउंडेड है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक डेफिनेट सेट है। अगर डेफिनेट है तो ये हम इसे इनफाइनाइट कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। फाइनाइट सेट इसको बोलेंगे क्योंकि 2 से स्टार्ट हो गए और हमें कहा गया है 99 से छोटे तक के। तो एक रेंज है कि 2 से लेके 99 के बीच तक के जो भी एलिमेंट हैं उन्हें हम यहां रखेंगे। तो जब आपकी एक रेंज फिक्स हो जाती है, या एक बाउंडेशन फिक्स हो जाती है कि यहां से यहां तक जाना है, तो उस केस में आप कह पाएंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से फाइनाइट और इनफाइनाइट का केस, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइनें खींची जा सकती हैं उनका सेट। आप जानते हैं एक्स एक्सिस किस तरीके की होती है। एक्स एक्सिस ऐसी एक लाइन होती है, अगर हम वाई एक्सिस ना बनाए तो ये एक्स एक्सिस होती है। अब इसके पैरेलल आप चाहो जितनी लाइनें खींचना चाहो आप खींच सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऊपर नीचे आपको जितनी खींचनी हो आप खींच सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन्स हैं, तो ऐसी तो इनफाइनाइट लाइन्स खींची जा सकती हैं, और अगर इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं तो ये सेट भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि लिमिटेड नहीं है या डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट चलें, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स का सेट अगर बनाओगे आप, तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स जो है वो फिक्स है, ABCDEF, और लास्ट तक हम कहां तक जाते हैं, Z तक। तो वो एक फिक्स है कि A से शुरू होके Z तक जाना है। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि यहां पर कम ज्यादा कर सकते हो या हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आप A से लेके Z तक पूरा काउंट करिए, आपको पूरा फिक्स मिलेगा, वो कम और ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये एक फाइनाइट सेट बन जाता है। नेक्स्ट पर बात करें थर्ड पर, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स का सेट जो 5 का मल्टीपल हो। अब 5 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल की बात करें तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं, और ऐसे तो आगे कहां तक जाएंगे कोई पता नहीं है। तो यहां पर कोई लिमिट नहीं तय की गई है कि मल्टीपल ऑफ 5 तो है, लेकिन कहां तक जाना है हमें। तो ऐसे तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं। तो उस केस में ये जो सेट बनेगा इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, तो ऑब्वियसली सेट भी इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे ही आपके 2 और पार्ट बचते हैं, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ एंड सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू आउट द ओरिजन। ठीक है, ओरिजन से पास होने वाले सर्कल के जो सेट हैं वो कैसे होंगे, और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बारे में अगर बच्चों आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं बता दूं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एनिमल्स फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ ये एक फाइनाइट सेट होगा बेटा, क्योंकि हमारे पास जितने भी जो लोग इस पर रिसर्चेज करते हैं, जो एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर जो लोग स्पेशल रिसर्च करते हैं, उनके पास सारी जानकारी होती है कि अभी तक कितनी कैटेगरीज जो हैं वो एनिमल्स की मिल चुकी हैं। हमारे पास सारा डाटा गवर्नमेंट के पास सेव रहता है, तो वहां पर कम ज्यादा होने का चांस नहीं है, या कभी बढ़ती भी है तो वो हमें काउंटिंग में रहती है। जैसे आज अगर हम कहें कि हमारे पास इतनी टाइप की जो एनिमल्स हैं, तो कोई बात नहीं, कल को हो सकता है कोई नया एलिमेंट मिल जाए, लेकिन वो एक काउंटेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितने हैं, वो हमारे पास एक काउंटिंग में फिक्स होता है, तो इसलिए ये एक फाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही आप
पांचवा अंदाजा लगाइए कि वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। तो काफी क्वेश्चन मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट पर बेस्ड करा दिए हैं, तो आप उस पर ट्राई करिए कि लास्ट वाला फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि ए और बी इक्वल है या नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए दिया है ए बी सी डी, बी दिया है डी सी बी ए। मैंने अभी इक्वल सेट्स की आपको डेफिनेशन बताई थी कि इक्वल सेट्स तभी होते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। तो अगर आप देखेंगे ए बी सी डी, यहां पर देखें ए बी सी डी, भले ऑर्डर अलग है, मैंने ऑर्डर के लिए भी आपको बताया था, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम हो। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो ए बी सी डी, इसका मतलब ये ए और बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही या एग्जैक्टली सेम जो है वो एलिमेंट है। नेक्स्ट बात करें सेकेंड पार्ट ए की, तो इसमें ए दिया है 4 8 12 16। यहां पर 4 8 16 तो है, लेकिन 12 नहीं है, 12 की जगह 18 है। तो एक एलिमेंट डिफर कर गया। अगर डिफर कर गया तो ए और बी इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखें अगर हम थर्ड, तो यहां पर ए दिया है 2 4 6 8 10, ध्यान से देखना। और जो बी है वो सेट बिल्टर फॉर्म में दे दिया और कहा है एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है इनफैक्ट, एंड x इज लेस देन इज इक्वल टू 10। अब आप इमेजिन करिए कि अगर हम इस b को, जो सेट बिल्टर बनाई हुई है फॉर्म, अगर हम इसे रोस्टर में लिखने की कोशिश करें तो b क्या आएगा। x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। सबसे पहले तो वो इवन है और पॉजिटिव है, तो सबसे छोटा जो इवन होता है और पॉजिटिव वो 2 होता है। उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8 और लास्ट में 10 और 10 इक्वल टू 10, मतलब 10 तक हम जा सकते हैं। 10 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 10 से बड़ा नहीं ले सकते आप। तो फिर उस केस में बी में क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10। यहां पर भी आप ए में भी देखो 2 4 6 8 10 दोनों सेम है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है। तो इसमें ए और बी बराबर होंगे। आगे देखें फोर्थ पर, ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। जो एक्स सच दैट एक्स है वो 10 का मल्टीपल है। 10 के मल्टीपल में बहुत सारे आ सकते हैं। 10 के मल्टीपल में आपका, अगर आप इसे सेट बिल्टर पे फिर से बनाना चाहो तो 10 के मल्टीपल में 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, और ऐसे ही डॉट 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 आगे सेट चलता रहेगा आगे की तरफ। यहां पर जो बी दिया है, बी को आप देखो, बी में है 10 15 20 25 30, और ये दो आपको पता करने हैं कि इक्वल है या नहीं। तो मैंने कहा था एग्जैक्टली सेम नंबर होने चाहिए। अब देखो यहां पर 15 है, यहां पर 15 नहीं आ सकता क्योंकि 15 10 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 15 नहीं आ सकता है तो एलिमेंट डिफर कर गया। बहुत सारे एलिमेंट डिफर करेंगे लेकिन एक ही डिफर कर गया, समझ लो अब आपका आंसर यही हो गया कि ए और बी इक्वल नहीं है। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट आपका डिफर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपको रीजन देना है। जैसे आपको एक सेट दिया गया है a इज इक्वल टू 2 3 और b जो है वो इस तरीके का है x इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैं यहां पर दोनों लिखता हूं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कर लेते हैं। a इज इक्वल टू हमें दिया है 2 3 और जो b है वो हमसे कहा गया है कि वो एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो b के अंदर रखा जाएगा। सोल्यूशन का मतलब आप जानते हो, x की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट करिए, x की जो वैल्यूज होंगी वही इसका सोल्यूशन होगा। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालते थे और उसके जीरोज निकालते थे। तो यहां पर जीरोज ही निकालने होते हैं क्योंकि जीरोज मतलब x की वैल्यू। तो फैक्टर हम कैसे करते थे कि 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 5 हो जाने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3 2 6, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 3 होल कॉमन तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक -2 और एक -3। तो इसका मतलब है कि b के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -2 और -3, और a के अंदर जो वैल्यूज थी वो थी 2 और 3, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही आपको दे रखी थी 2 और 3। पूछा गया था कि क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक में 2 और 3 है और एक में -2 और -3 है। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इसका। एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। जो वर्ड हमें फॉलो दिया गया है इसके लेटर से जो सेट बनेगा वो ए है। तो मैं यहां पर ए सेट बनाता हूं,
इसके लेटर से। लेटर में क्या है, एक तो एफ है, एक ओ है, एक एल है। एल मैंने कहा था, अगर आपने पहले वीडियो देखी तो मैंने कहा था सेट में कोई चीज रिपीट अगर है तो वो बार बार नहीं लिखी जाएगी, वो केवल एक बार लिखी जाएगी। तो एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया। ओ दोबारा आएगा, नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीटेड है। और डब्ल्यू, रिपीटेड एलिमेंट को हम नहीं लिखते हैं, हर एलिमेंट सिंगल टाइम या एक बार ही लिखा जाएगा। तो ए में आ गया एफ ओ एल डब्ल्यू। अब देखते हैं बी। बी जो है वो है वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। वॉल्फ में कौन कौन से, एक तो डब्ल्यू आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा, एक एल आ जाएगा और एक एफ। यहां पर कोई रिपीटेड है ही नहीं। अब आप दोनों को देखिए कि क्या दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है। एफ मिल रहा है, ओ मिल रहा है, एल मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है, मतलब चारों के चारों जो एलिमेंट हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो उस केस में ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलें अगर हम 6 क्वेश्चन पे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इसमें से इक्वल सेट सिलेक्ट करने, कौन कौन से इक्वल हैं। जैसे हमें ए दिया है 2 4 8 एंड 12। क्या कोई और इसमें ऐसा सेट है जिसमें 2 4 8 12 हो? यहां तो है नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो 4 8 तो है, 12 भी है, लेकिन 2 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पे भी नहीं है। बाकी कहीं पर आप देख लो 2 4 8 12 तो नहीं है। फिर 1 2 3 4, क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 हो? देखिए डी, 1 2 3 4। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन लिखा है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, यानी कि जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट भी मैं जो बार बार बोल रहा हूं वो एक गलत है। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब हो जाता है कि काउंटिंग सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए कि जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब हो गया कि यहां 4 हैं तो यहां भी 4 हैं, ऐसा नहीं है। वो तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ वो जो 4 एलिमेंट हैं वो भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो यहां पर एक तो बी हो गया और एक हो गया ये डी, तो बी और डी इक्वल हो गए। और देख ले कोई और दो इक्वल हैं क्या। ई देखिए, ई है -1 और 1, और जी देखिए 1 और -1, सेम, जो एग्जैक्टली सेम जो एलिमेंट है वो बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पर एक और पेयर बन सकता है जो इक्वल होगा, वो होगा ई और जी। तो ई और जी इक्वल है, बी और डी इक्वल है। क्या कोई और इक्वल है? 0 और ए तो और किसी में है ही नहीं, 0 1 वो किसी में नहीं है, बाकी देख लीजिए और कोई इक्वल नहीं है। तो दो सेट्स ऐसे बनेंगे, दो पेयर ऑफ सेट्स ऐसे बनेंगे जो इक्वल है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। इक्वल के लिए सेम यही होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में, एग्जैक्टली जो इसमें है वो इसमें। बहुत इजी है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है, जो कि बेस्ड थी हमारी, अगर हम बात करें किस चीज पर बेस्ड थी, तो वही फाइनाइट और इनफाइनाइट पर थी, नल सेट पर थी और इक्वल सेट्स पर थी। ये 3 टॉपिक इसमें थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट और इक्वल सेट, इस बात पर थी। अगली एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो होगी एक्सरसाइज 1.3, और उसमें हम सब सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और ऑब्वियसली अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए आपको बेल आइकॉन दबाना होगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।